ना ये एयरपोर्ट है और ना ही रेलवे स्टेशन, लेकिन एफिशिएंसी और मैनेजमेंट बिल्कुल वैसी। और हाँ, मैं चाइना में नहीं हूँ, मैं हूँ इस समय थाईलैंड में, और थाईलैंड में बैंकॉक के बस स्टैंड पर हूँ। और इस बस स्टैंड पर आप इस तरीके की मैनेजमेंट देखेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि यह सच में बस स्टैंड है। क्योंकि हमें तो आदत है जम्मू की, दिल्ली की या अपने शहर में अलग अलग बस स्टैंड की, और आप प्लीज ऑफेंड मत होइएगा, लेकिन सच में जब आप उन बस स्टैंड पर जाते हैं, जिस तरीके का माहौल आपको देखने को मिलता है, पूरा कैओस फैला होता है। आपको नहीं मालूम कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से बस मिलेगी, कहाँ से टिकट मिलेगी, कहाँ भागना है, क्या करना है, बस कहाँ से निकल रही है, और बस के निकलते निकलते आप मुश्किल से वहां पहुंचते हैं और बस में फाइनली बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिस्टम अलग है, सिस्टम अलग बहुत तरीकों से है। पहली बात है कि अगर आपको टिकट खरीदनी है, ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर टिकट खरीदनी है तो ये सारे काउंटर्स सिर्फ टिकट खरीदने के लिए हैं। इसमें सरकारी बसेस की टिकट्स भी मिलती हैं और प्राइवेट ऑपरेटर्स की बसेस की टिकट्स भी यहाँ पर मिलती हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल रश नहीं है। रश इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप काउंटर्स के नंबर देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि कितने काउंटर्स यहाँ पे खुले हुए हैं अलग अलग रूट्स पर बसेस के जाने के लिए। और उसमें साफ तौर पर क्लैरिटी के साथ बता दिया गया है कि वीआईपी क्लास की टिकट कितनी होगी, क्लास 1 की टिकट कितने की होगी, ताकि कोई भी ओवर चार्जिंग ना कर सके। यानी कि जो दाम लिखा है वही दाम पे करना है। और साथ ही साथ एक बात देखकर हैरानी भी हुई, आश्चर्य भी हुआ कि जितने भी काउंटर हैं सभी काउंटर्स पर आपको महिलाएं देखने को मिलेंगी। और मैक्सिमम जगहों पर थाईलैंड में मैंने यही देखा कि आप काम करते हुए अगर देखेंगे किसी को, या ऑफिशियली इसी तरीके से टिकट काउंटर्स पर या अलग अलग काउंटर्स पर या शॉप्स पर अगर आप देखेंगे, मैक्सिमम जगहों पर आपको महिलाएं ही यहाँ पर काम करती नजर आएंगी। इसके साथ साथ में ये आप वेटिंग एरिया देखें, यानी कि जिस तरीके से फ्लाइट आपको बोर्ड करनी होती है तो आप बोर्डिंग गेट पर जाते हैं, वैसे ही ये आपको बोर्डिंग पास पकड़ा दिया जाता है अपनी बस का, और उसमें गेट नंबर, प्लेटफॉर्म नंबर, सारी चीजें, सीट नंबर, सब कुछ मेंशन कर दिया जाता है। और ये अपना बोर्डिंग पास लेकर आप पहले एंटर करते हैं, वेटिंग एरिया में आप बैठ सकते हैं और आपको 20-25 मिनट पहले आना है। सिक्योरिटी का भी आप सेटअप देखें कि यहाँ पर आपके बैग स्कैन होंगे। और हमारे यहाँ भी नया बस स्टैंड खुला था, आपको याद है, स्मार्ट सिटी का स्मार्ट बस स्टैंड, और उसमें सिक्योरिटी की क्या हालत है वो हम आपको बता ही चुके हैं कि जब वहां पर आप सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आपको 2-3 चीजें देखने को मिलती है। पहली चीज ये कि वहां पर सिक्योरिटी के लिए जो मशीन लाई गई थी, स्कैनर, वो मशीन खराब हो चुकी है, उसमें पानी पड़ा या क्या हुआ, वो मशीन टोटली जो है वो बेकार पड़ी हुई थी। और दूसरा ये कि यहाँ पर अंदर जाने का और कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, आपको इसी दरवाजे से जाना है, और जब इस दरवाजे से जाना है तो आपको अपना बैग स्कैन करवाना ही करवाना है। और अगर आप अपना बैग स्कैन नहीं करवाएंगे तो आप अंदर नहीं जा सकते। और हमारे यहाँ बस स्टैंड पर आप दाएं से आ जाएं या आप बाएं से आ जाएं, आपका एक जगह अगर आप बस बोर्ड नहीं कर पा रहे या आपको स्कैनर दिखता है तो आप दीवार फांग के चले जाएं, और भी बड़े सारे ऑप्शन है वहां पर जाने के लिए। दूसरी बात कि यहाँ पर वेटिंग एरिया से बनाया गया है, तो आपकी बस जो है वो जिस गेट पर आएगी आपको बिल्कुल उसी गेट पर जाना है और अपनी बस में बैठ जाना है। जो सीट आपको अलॉट हुई है बिल्कुल उसी सीट पर बैठ जाना है, और उसके अलावा आपको कोई चीज की भी हासिल लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे फ्लाइट्स में बोर्डिंग पास पे लिखा होता है कि आपको फ्लाइट के उड़ने से 20-25 मिनट पहले या 30-40 मिनट पहले आना है, उसी तरीके से यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि आपको बस के चलने से 20 या 30 मिनट पहले आना है, ताकि आप अपना लगेज भी साफ तरीके से रख दें और साथ में आप बस भी बोर्ड कर दें। अगर आप 30 मिनट पहले या 20 मिनट पहले नहीं आते हैं तो आपको बस बोर्ड करने नहीं दी जाएगी। अब हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ बस के चलने से 1 मिनट पहले भी अगर आप आए या 5 मिनट बाद भी आप आए, क्योंकि बसेस टाइम पर अक्सर चलती नहीं है, तो 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद भी अगर आप आए तब भी आप बस बोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर सिस्टम बिल्कुल अलग है। यहाँ पर बस के चलने से 20-25 मिनट पहले आपको आना है, गेट पर रेडी हो जाना है, बस बोर्ड करनी है और बस भी टाइमली मैनर से चलेगी। ये आपको दिखाने का मकसद ये कि अलग अलग देशों में जब आप जाते हैं, और खास तौर पर वो देश जो देश बहुत हद तक डिपेंडेंट है टूरिज्म के ऊपर, वो किस तरीके से कोशिश ये करते हैं कि जब आपका टूरिस्ट आपके देश में आए तो उसे किसी भी किस्म की कोई दिक्कत ना आए। ये एंट्रेंस 3, फर्स्ट फ्लोर, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न बस टर्मिनल, हर एक चीज आपको बता दी जाती है कि आपकी बस किस टर्मिनल से आपको बोर्ड कर रही है, आपका लगेज आपको कहाँ रखना है, आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है जिस टाइम पे आप बस बोर्ड कर रहे हैं, हर एक चीज जो है आपको बता दी जाती है। और क्योंकि जैसे मैंने कहा कि थाईलैंड टूरिज्म के लिए मशहूर है, इसी वजह से
जो जो देश टूरिज्म की वजह से मशहूर होते हैं पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ जब टूरिस्ट आए तो उसे कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसके लिए हम चीजें सबसे ज्यादा आसान कर सकें। लेकिन क्या यही कोशिश केवल टूरिस्ट के लिए नहीं बल्कि आम नागरिकों के लिए भी एक देश की नई जिम्मेदारी बनती कि हम अपने सिस्टम्स को इतना एफिशिएंट बनाएं, अपने सिस्टम्स को इतना अच्छा बनाएं कि जिससे जो है लोग आराम से आ सके। अब दूसरी बात, आपने जम्मू में आपने अलग अलग बस स्टैंड देखे होंगे और वहां पे सफाई की भी हालत देखी होगी। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कहीं पे गंदगी का ढेर लगा हुआ है, कहीं पे गड्ढे हैं। जिस तरीके से एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन पर ड्रॉपिंग ऑफ पॉइंट होता है उसी तरीके से यहाँ पर ड्रॉपिंग ऑफ पॉइंट है कि आप टैक्सी में बैठकर बस स्टैंड आए, यहाँ पर आपका लगेज उतारा, पूरी प्रॉपर पार्किंग यहाँ पर है और साइन लगे हुए हैं कि आप वहां मुड़ के नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते। यहाँ पर आप उतरे, आपने अपना सामान उतारा और आप सीधा बस में जाकर बैठ गए। ये चीजें ध्यान में रखने की जरूरत इसलिए भी है कि जब भी आप कोई प्लानिंग करते हैं कि हमने बस स्टैंड कहाँ बनाना है, हमने बसेस का क्या करना है, हमने किस तरीके से सिस्टम चलाना है, तो आपको कई सारी चीजें माइंड में रखने की जरूरत होती है। पहली चीज ये कि लोग आएंगे तो पार्क कहाँ करेंगे। आपके जम्मू स्मार्ट सिटी का इतना बड़ा बस स्टैंड तो बना दिया, लेकिन वहां बस स्टैंड में चढ़ने के लिए लोगों को जब आना है, क्या वहां पर गाड़ियां पार्क करने की, ऑटो पार्क करने की या अलग अलग टैक्सीज पार्क करने की जगह है। दूसरी बात ये कि वहां से जब लोगों को बस में बोर्ड करना है और लोग बड़े बड़े बैगेजेस लेकर आए हैं और जम्मू कश्मीर जैसी जगह पर जहां पर आतंकवाद भी है, अलगावाद भी है, वहां पर क्या सिक्योरिटी सिस्टम इतना पुख्ता है कि सभी का बैगेज स्कैन हो और लोग जो है सिक्योरिटी से गुजरकर बसेस में बोर्ड करें, या फिर मुमकिन ये है कि आप कहीं बैक साइड से आ जाएं, आप किसी और तरीके से आ जाएं तो आप आराम से बसेस बोर्ड कर सकते हैं। तीसरा, सफाई। हमने आपको दिखाया था कि जिस समय श्री माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु जो हैं वो बस स्टैंड पर आए हुए थे और उन्होंने क्या क्या बातें जो है वो जम्मू के स्मार्ट सिटी के बस स्टैंड के बाथरूमों को लेकर कही थी कि क्या हालत थी उन बाथरूम्स की। वहीं अगर हम आपको यहाँ की हालत दिखाएं, सफाई के मामले में कोई मुकाबला जो है वो नहीं दिखता। ये आप देखिए, कैमरा हर जगह लगे हुए हैं और ये वो डिफंक्ट कैमराज नहीं है कि आपको बाद में मालूम चलेगा कि कंट्रोल सेंटर में तो कोई है ही नहीं, कैमरा सिर्फ नाम के लिए लगा हुआ है, बल्कि कैमरे से आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बताने का मकसद ये कि अलग अलग कंट्रीज से भी कई सारी चीजें हैं जो हमें सीखने की जरूरत है, इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। और बस स्टैंड केवल स्मार्ट बोलने से बस स्टैंड स्मार्ट नहीं हो जाता, उसे स्मार्ट बनाना पड़ता है।